ले चलूंगा, हीरे का ब्रेसलेट, हीरे का सेट लेके दूंगा। लेकिन शादी के बाद अचानक तुमसे मोहब्बत हुई और वो आज भी है। शादी से पहले कुछ भी नहीं था मेरे दिल में तुम्हारे लिए। तुम्हारी मोहब्बत से और मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। यही होगा कि यहाँ कभी भी कॉल मत करना। अब मेरा कोई लेना देना नहीं। नाहिल, निमो की पॉकेट मनी 1 लाख है, वो भी मुश्किल से। ठीक तो कह रही है। और तुम मुझे क्या देते हो? 25,000। मेरी सास ने मुझे क्या दिया था? एक कागज की तरह हल्का सा मामूली सा सोने का सेट। 25 से 50,000 कर देगा। इससे ज्यादा क्या ही कर सकता है ये? अपनी हैसियत से बढ़ के दिया उन लोगों ने। एक फालतू सी अंगूठी। जिस तरह धोबी का कुत्ता ना घर का रहता है ना ही घाट का रहता है, ड्रामा सीरियल पत्थर दिल में ज़ैन की हालत भी बिल्कुल वही होने वाली है। वो जैसे ही मनाहिल को फ़ोन कॉल करके अपना इजहार मोहब्बत कर रहा होगा, वहीं पर ही उसकी बीवी उसके पीछे खड़ी हुई उसका ये मोहब्बत भरा इजहार बहुत ही पुरसकून तरीके से सुन रही होगी। जब वो मनाहिल से कह रहा होगा कि शादी से पहले मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन शादी के बाद अब मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लगा हूँ। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के बहकावे में आकर किया। तभी मनाहिल उसका दिमाग ठिकाने लगा देगी और उससे यही कहेगी कि तुम्हारी मोहब्बत से अब मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है और तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आइंदा के बाद तुम मुझे कॉल भी मत करना। मनाहिल से तो वो गया ही गया था। उधर ही जब उसकी बीवी उसकी ये तमाम बातें सुन रही होगी, अब की बार वो भी उसका दिमाग बहुत ही अच्छे से ठिकाने लगा देगी। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि ज़रा एक मर्तबा फिर से अपनी माँ को कॉल करके जब निम्मो की ससुराल की कहानियाँ सुनाएगी तो माहिदा बेगम को ये कहानियाँ बिल्कुल ही फजूल लग रही होंगी, क्योंकि उसकी अपनी ज़िंदगी में पहले ही काफ़ी ज़्यादा फैलावा बिखर चुका होता है। इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि तुम्हारी ससुराल वालों ने भी तुम्हें अपनी औकात से बढ़कर दिया था, बेहतर यही होगा कि तुम उसी पर कनात करो। उस जैसी ससुराल किसी को भी नहीं मिलती। ज़ारा अपनी माँ की बातें सुनकर